हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। आए, पहले चैप्टर में हमने अभी कुछ बताया, आप सब लोग उस भाग को सुनेंगे तो जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आए, अगले भाग में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी की कथा के रूप में जो जीवन में सब प्रकार से मंगलकारी है, लेकिन इस बात को पुनः आप सब लोग समझ लें। मेरे इस सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज के नाम से जो चैनल, यूट्यूब चैनल चल रहा है, इसको सपोर्ट करने के भाव से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबके कथा सुनने की यही हमारी दक्षिणा होगी, इसलिए हमारी दक्षिणा के रूप में इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी और हमारे भी मन को बल प्राप्त होगा। इसलिए सब लोग ऐसा जरूर करें। आए समझें, जामवंत जी श्री हनुमान जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और श्री हनुमान जी को कैसे जगाया जाता है, हम अपने काम के लिए उनको कैसे जगाएं, आए इस भाव से समझें और हम भी अपने काम के लिए श्री हनुमान जी को जगाने का प्रयास करें, बस इसी सूत्र के द्वारा। जामवंत जी ने प्रयोग किया सबसे पहले कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सबसे पहले कहते हैं, हे श्री हनुमान जी, आपके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो न हो सके। आप सर्व समर्थ हैं, आप बड़े बलवान हैं, सब कार्यों को करने में समर्थ हैं, लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर कहते हैं, पवन तनय, आप पवन के पुत्र हैं और पवन के समान ही तुम्हारा वेग है। पवन के समान बलवान हो। कितने बलवान है पवन? कहते हैं कि पवन से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। क्यों? अनंत ब्रह्मांड आकाश मंडल में घूम रहे हैं। जिन ब्रह्मांडों को पवन अपने बल के द्वारा, अपनी गति के द्वारा इधर से उधर घुमा रहे हैं, भ्रमण करा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराने नहीं देते हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों को अंतरिक्ष में, आकाश मंडल में गति देने वाले, अपने बल से उनको संभालने वाले श्री पवन देवता और उनके पुत्र पवन के समान वेग और पवन के समान बल, बुद्धि, विवेक और विज्ञान, इन सब में श्री हनुमान जी आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए जागो। लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्री हनुमान जी नहीं जगे, ज्यों के त्यों शांत बैठे रहे। अब श्री जामवंत जी कहते हैं, हे श्री हनुमान जी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम कठिन है तुम्हारे लिए जो नहीं हो सकता? श्री हनुमान जी, मैं तो यही कहता हूं कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए कठिन हो, आप न कर सके। इसलिए जागो। लेकिन श्री हनुमान जी नहीं जगे। आगे प्रयोग करते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, और तब सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम जी का काम करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। श्री राम जी का काम करने के लिए तुम इस धराधाम के ऊपर अवतरित हुए हो।
इसलिए जागो, राम जी का काम करना है, जागो। और जब राम जी के काम की सुनी कि राम जी के काम के लिए अवतार हुआ है और जो राम जी का काम रुका हुआ है मेरे द्वारा ही संपन्न हो सकता है, मैं माध्यम बनूंगा, काम तो श्री राम जी करेंगे, काम मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, काम तो श्री राम जी करेंगे, लेकिन मैं माध्यम बनूंगा। अच्छा, एक बात यहां समझें, श्री हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं कुछ करने में समर्थ नहीं हूं, करेंगे श्री राम जी, केवल मैं माध्यम बनूंगा। तो किसी ने श्री हनुमान जी से कहा कि आपको तो अतुलित बल धामम बोलते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आपको अतुलित बल धाम बोलते हैं, तो आप तो अतुलित बल के धाम हैं, फिर भी आप कहते हो मैं माध्यम बनूंगा, करेंगे सब राम जी। श्री हनुमान जी ने कहा कि अतुलित बल धामम मैं हूं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा इसका अर्थ समझें। क्या अर्थ है? कहा अतुलित बल धामम, धाम माने क्या होता है? कहा धाम माने होता है घर, मकान। तो श्री हनुमान जी ने कहा अतुलित बल धामम हम है, माने अतुलित बल जहां रखा गया है या रखा हुआ है, उस अतुलित बल रखे जाने वाले हम मकान हैं। माने हमारे इस मकान में अतुलित बल धाम रखा है, लेकिन मकान में जो सामान रखी है वो मकान की नहीं हो सकती। हम तो मात्र मकान हैं, धामम हैं, मकान हैं, लेकिन मकान के अंदर जो सामान रखी है वो मकान की नहीं हो सकती। न वो मकान किसी को दे सकता है, न मकान किसी से ले सकता है। मकान में रखी है, चाहे जो भी उठा ले जाए उसमें से। उसका एक मालिक होता है, मकान के अंदर रखी हुई सामान का मालिक होता है, जो उस सामान को देता है, लेता है, उसको यूज करता है अपने हिसाब से, लेकिन मकान कुछ नहीं करता। मकान तो मात्र सामान को रखने वाला है। तो हम तो मकान हैं, हम सामान को न खर्चा कर सकते हैं, ना प्रयोग कर सकते हैं। उसका मालिक है, मालिक उसका खर्चा कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन हम तो मकान हैं। अच्छा, तो अतुलित बल रखे जाने वाले आप मकान हैं, लेकिन मालिक कौन है उसका? श्री हनुमान जी कहते हैं मालिक है राम जी, राम जी मालिक हैं। अच्छा, तो राम जी मालिक हैं, इसका प्रमाण क्या है? श्री हनुमान जी ने कहा देखो, जो इसके अंदर रहता है वही इसका मालिक है। मकान के अंदर जो रहता है, तो मकान के अंदर रखी हुई सामान का भी वो मालिक होता है। तो इस मकान के अंदर जो रहते हैं, तो इसके अंदर जो भी सामान है उसके मालिक भी वही है। रहता कौन है? कहा श्री राम जी। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इसलिए श्री राम जी इसके अंदर रखे हुए अतुलित बल के मालिक हैं। बल तो है हमारे अंदर, इस मकान के अंदर अतुलित बल, लेकिन मालिक राम जी हैं। इसका प्रमाण क्या है? श्री हनुमान जी ने कहा प्रमाण मैं दे रहा हूं। जिस समय जयंत ने माता जानकी के चरणों में चंचु का प्रहार किया, रक्त की धार बही, श्री राम जी ने जाना तो सीक का बाण ब्रह्मास्त्र मंत्र से प्रेरित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। वही सीक का बाण ब्रह्मास्त्र बन करके जयंत के पीछे लग गया। जयंत इंद्र के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, तीनों लोकों में गया, सब जगह भटका, लेकिन काहू बैठन कहा न वोही, क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही।
किसी ने भी उसको बैठने तक को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही को कौन शरण दे सकता है? शंकर सहस विष्णु अज तोही, और राखी न सकही राम कर द्रोही। राम जी से विमुख हो गया, उसका कोई सहारा नहीं हो सकता। और जो राम जी से विमुख नहीं है, राम जी के सन्मुख है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी उसी की सुरक्षा करते हैं जो राम जी के सन्मुख होता है, या ऐसा मान लें जो श्री हनुमान जी के शरण ग्रहण कर लेते हैं वो राम जी के सन्मुख हो जाता है। राम जी का सुरक्षा कवच हमेशा हमेशा के लिए उसकी सुरक्षा करता है। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, जयंत तीनों लोकों में भागा, लेकिन किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, सबने भगा दिया। भागता जा रहा है, अंत में नारद जी ने देखा। अब नारद जी ने जी से क्षमा की याचना नहीं किया है, नारद जी से शरण नहीं मांगी है जयंत ने, फिर भी नारद जी संत है। तो संत के भाव में नारद जी ने देखा। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को परेशान देखा। संतों का हृदय कोमल होता है, द्रवित हो गया। जयंत रुको। जयंत ने कहा, बाबा रोको मत, भागने दो। नारद जी ने कहा, क्यों? रुको रुको, थोड़ा रुको। जयंत रुका। नारद जी ने कहा, क्यों भागने दें? जयंत ने कहा, देखते नहीं ब्रह्मास्त्र पीछे लगा हुआ है। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ जयंत, जिस समय राम जी ने ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे छोड़ा था तो तुम्हारी और ब्रह्मास्त्र की दूरी कितनी थी? बोला, लगभग 7 फीट। हमारी और ब्रह्मास्त्र की दूरी बीच की 7 फीट। अच्छा, जब इंद्र के वहां गए तो वहां कुछ देर रुक करके इंद्र को समाचार बताया होगा। हाँ, तब ब्रह्मास्त्र कहां था? पीछे। कितनी दूरी पर? 7 फीट। क्या कर रहा था? कहा खड़ा हो गया। वो भी, हम खड़े हो गए, वो भी खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के वहां गए, वहां हालचाल बताया होगा तो ब्रह्मास्त्र वहां भी गया होगा। हाँ गया था। कुछ देर लगी होगी हालचाल बताने में। हाँ लगी थी। तब ब्रह्मास्त्र कितनी दूरी पर था? कहा 7 फीट। क्या कर रहा था? कहा पीछे खड़ा था। दूरी उतनी ही थी। नारद जी ने कहा, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं बेटा, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है, ये ब्रह्मास्त्र तुमको कुछ समझाने आया है। बाबा तो क्या समझाने आया है ये समझ में नहीं आ रहा है। न ये मार रहा है, न पीछा छोड़ रहा है, न कुछ बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा, जयंत ये तुमको बताने के लिए आया है, ये तुमको समझाने के लिए आया है कि बेटा कहीं भी भागो, लेकिन राम जी के क्रोध रूपी ब्रह्मास्त्र से तुम बच नहीं सकते। अगर बचना है तो उन्हीं की शरण में जाओ, राम जी की शरण में अभय हो जाओगे। इसलिए ब्रह्मास्त्र तुमको राम जी से जोड़ने के लिए आया है, राम जी के पास बुलाने के लिए आया है। ये उनका संदेश वाहक है, उन्हीं की शरण में जाओ। और नारद जी की बात मान करके जयंत राम जी की शरण में आया। त्राहि माम रक्षा करो प्रभु। राम जी ने कहा, जयंत क्यों आए थे? जयंत ने कहा, प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। अच्छा, देख लिया प्रभाव? हाँ देख लिया प्रभु। तो अब क्यों आए हो? जब प्रभाव देख लिया तो अब क्यों आए हो प्रभु? अब आपका स्वभाव देखने आया हो कि आपका स्वभाव कैसा है। अच्छा, तो प्रभाव में क्या देखा? जयंत ने कहा, प्रभु प्रभाव में देखा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं
मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आप में अतुलित बल है, अतुलित प्रभुताई है। माने स्वभाव भी बड़ा सुंदर है और बल आप में कितना है, कहा अतुलित बल है जिसको कभी तोला नहीं जा सकता है। इतना बल है जिसकी कोई माप नहीं है, अतुलित बल है। स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बड़ा सुंदर स्वभाव और अतुलित बल है तुम्हारे में। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि कौन कह रहा है, कहा जिसने राम जी के बल को देखा है। जयंत कह रहा है जिसने राम जी के बल को देखा है कि राम जी आप में अतुलित बल है। तो अतुलित बल किसमें है, कहा राम जी में। और राम जी कहाँ हैं, कहा राम जी हमारे अंदर हैं, इस मकान के अंदर हैं। तो जहां राम जी हैं वहीं उनका अतुलित बल है। तो अतुलित बल राम जी का, राम जी हमारे अंदर, इसलिए बल अतुलित है मेरे अंदर, लेकिन हमारा नहीं, राम जी का है। इसलिए हम काहे का अहंकार करें। हम तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। हम तो अतुलित बल धामम हैं, लेकिन अतुलित बल वाले नहीं हैं। ये श्री हनुमान जी का वैशिष्ट्य है। तो श्री हनुमान जी जागते हैं राम जी के काम को सुन करके, राम जी के नाम को सुन करके, राम जी के चरित्र को सुन करके, राम जी का गुण सुन करके, उनकी लीला को सुन करके। इसलिए श्री हनुमान जी को जगाना है। तो राम जी का, सीताराम जी का, प्रभु का, परमात्मा का भजन जितना ज्यादा करेंगे आप, हनुमान जी उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे, कल्याण करेंगे, कृपा बरसाएंगे, ये निश्चित है। तो श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के नाम का भजन करें। यही जीवन का मूल है और यही जीवन का सिद्धांत है, यही हमारी मंजिल है और यही मानव जीवन पाने का लक्ष्य है। इसलिए सभी लोग मेरी बात मान करके ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के नाम के भजन को करना शुरू करें। हनुमान जी की अविरल कृपा बरसेगी। हनुमान जी सब प्रकार से आपका मंगल और कल्याण करेंगे। इसी के साथ इस भाग को विराम देते हुए शेष आगे की कथा आगे वाले भाग में आप लोग सुनेंगे। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। यही हमारी दक्षिणा के स्वरूप में आप सब लोग प्रदान करते हुए सब्सक्राइब, लाइक के माध्यम से हमको, हमारे चैनल को, सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास करें। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।